मेरा सपना था आर्मी में जाने का, मेरा सपना और अब कौन पूरा कराएगा। योगी बाबा दरिंदगी की गई, बलात्कार किया गया, कई दरिंदों ने नोच डाला उन्हें। और दूसरी बात, अगर शर्म बची हो तो तत्काल उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नमस्कार, मैं राजीव रंजन मौजूद हूँ मैं बस्ती जिले के रुधौली थाना के अंतर्गत। और यहाँ पर एक घटना हुई है, एक महिला के साथ जबरदस्ती का सामूहिक बलात्कार किया गया है। और यही वो घर है, देखिए यही वो गरीब उस पीड़ित परिवार का घर है जहाँ पर उस महिला के साथ दरिंदगी की गई और कई दरिंदों ने उस महिला की इज्जत को लूट ली। और यही वो कमरा है, ये देखिए यही वो घर है, यही मकान जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया गया था। उन लोगों के पास अपना खुद का घर भी नहीं था। यही वो कमरा है, देखिए ये कमरा दिखाइएगा ज़रा। एक कमरा है ये जिसमें गाय बंधी हुई है, इसी में एक बेड है और इसी में खाना पकाते हैं, खाते थे लोग। और इस द्वार से, इसी घर कमरे से महिला को घसीटते हुए ले जाया गया बाहर और उस झाड़ियों में, यही झाड़ियों में उस महिला के साथ बलात्कार किया गया। यही वो झाड़ियां हैं जिस झाड़ियों में उस महिला के साथ दरिंदगी की गई, बलात्कार किया गया, कई दरिंदों ने नोच डाला उन्हें। ये मैं बुलडोजर बाबा के प्रदेश में मौजूद हूँ मैं, जहाँ सरकार कहती है कि अपराधी बचने नहीं पाएंगे, उन पर बुलडोजर कार्रवाई अवश्य होगी और दोषियों के पैंट गीली होती नज़र आ रही है। सरकार तमाम बड़े बड़े वादे करती है, आखिरकार उन अपराधियों के पैंट गीली कहाँ हुई? इनकाउंटर क्यों नहीं हो गया जिन दरिंदों ने नोचा उस महिला को? और यहाँ के लोगों से बयान लेते हैं। ये बच्चे कुछ कहना चाहते हैं, ये वही मासूम बच्चे हैं, उन्हीं माँ बाप के बच्चे हैं जिसके साथ उस प्रकार घटनाओं को अंजाम दिया गया है। माँ बाप के साया उठ गया है इन बच्चों के सर से और उन्हें विवश किया गया जहर खाने पर, उनके साथ बलात्कार किया गया, वीडियो बनाया गया और उन्हें जहर खाने पर विवश किया गया। ये मासूम बच्चे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं बाबू। मेरा सपना था आर्मी में जाने का, मेरा सपना और अब कौन पूरा कराएगा। योगी बाबा कराएं अब। अच्छा, आपका आर्मी का सपना था? हाँ। आप आर्मी में जाना चाहते थे? हाँ। पढ़ लिख कर देश के लिए भविष्य बनना चाहते थे? हाँ। ये मासूम बच्चा जो देश का भविष्य बनना चाहता था, आर्मी में जाना चाहता था, अब इनका कौन सहारा है, कौन सपना पूरा कराएगा? पिता जो देते हैं, पिता जो जब तक जिंदा रहते हैं तब तक पिता ही सहारा रहते हैं और बच्चों को उस काबिल बनाते हैं। अपने पिता ही होता है जो बच्चों को अपने से ज़्यादा कामयाब बनते देखता है। आखिरकार अब माँ बाप ही नहीं है तो इन बच्चों का सहारा कौन है? ये वही मासूम बच्चे हैं, ये बच्चे वही हैं जो देश के भविष्य बनना चाहते थे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये अपील कर रहे हैं कि सरकार मेरी अब सपने को कौन पूरा कराएगा, कौन पूरा कराएगा मेरे सपनों को? मैं देश के लिए कुछ करना चाहता था, आर्मी में जाना चाहता था। ये बच्चा है, छोटा सा बच्चा जो देश के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन सपने चकनाचूर हो गए। बाबू क्या नाम है आपका? अनुराग। क्या बनना चाहते थे देश के लिए, क्या करना चाहते थे? हम डॉक्टर बनना चाहते थे। डॉक्टर बनना चाहते थे जी। ये डॉक्टर बनना चाहते थे पढ़ लिख कर, लेकिन इनके सपने चकनाचूर हो गए, टूट गए वो सपने। अब इन सपनों को कौन पूरा कराएगा? ये बच्ची क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मेरा नाम धर्मलाल निषाद है, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष निषाद पार्टी। और इन बच्चों का ये जो तकलीफ़ है, हम लोग परसों ही हम लोगों को जानकारी हुआ था। हम यहाँ से 10 किलोमीटर दूर हमारा घर है और जैसे हम लोगों को सूचना मिली है तैसे हम लोग इनके साथ तब से लगे हुए हैं। और यहाँ की जो प्रशासन एकदम दबी हुई है, प्रशासन दबी हुई है, यहाँ की प्रशासन एकदम दबी हुई है। चूँकि हम लोग 8:30 बजे रात को जब मैं यहाँ से थाने से गया हूँ, फिर 11:20 पे मेरे पास फिर फ़ोन आया, यहाँ के गांव के लोगों ने फ़ोन किया कि भैया ऐसी बात है, यहाँ की प्रशासन ज़बरदस्ती लाश को जलाना चाह रही है। प्रशासन ज़बरदस्ती लाश को जलाना चाह रही थी बिना पोस्टमार्टम किए? पोस्टमार्टम हो गया था। अच्छा। गाँव वालों का ये था कि हम लोग जलाएंगे नहीं, हम लोग इनको मिट्टी देंगे। अच्छा। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में चाहे हम जलाएं या मिट्टी दो चलता है। तो उनका ये रवैया था, उनको वो क्यों जलाना चाहते थे ज़बरदस्ती, अब तो वो लोग जानेंगे। क्योंकि रुधौली थाना, सोनाहा थाना, मुंडरवा थाना, ये तीनों थाने के लोग यहाँ इकट्ठे थे। तीनों थाने के लोग इकट्ठे हो गए और ज़बरदस्ती ये लोग जलाना चाहते थे। तब से जिन्होंने 11 बजे 11:30 बजे इन्होंने मेरे पास जब फ़ोन किया तो मैंने तुरंत एसओ को फ़ोन किया। एसओ से जब बात हुआ तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। फिर इग्नोर वो कर गए। फिर मैंने तुरंत मंत्री जी को, माननीय अपने डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को मैंने तुरंत फ़ोन किया। वो 11 बजे
फ़ोन उठाए, उन्होंने तुरंत एसओ को फ़ोन किया और इस बात को तत्काल वो जो है जानकारी उनको जैसे हमने दिया था तत्काल उन्होंने एसओ को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद तत्काल उन्होंने डांटा उन लोगों को और ज़बरदस्ती तरीके से उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से तुम अगर रवैया है तो निषाद समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। जब उन्होंने डराया समझा धमकी दिया उनको, तब जाके प्रशासन यहाँ से रात को हटा है। बच्चों को, इन मासूम बच्चों को इंसाफ मिल पाएगा? इनको इंसाफ मिलेगा, इनको इंसाफ हम लोग मिलकर दिलवाएंगे। पूरा निषाद समाज, पूरा निषाद पार्टी और पार्टी की अलग बात है, पूरा निषाद समाज इनके साथ खड़ा है। जी, जो बुलडोजर बाबा की सरकार है वर्तमान में, जो दोषियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की बात की जाती है, एक चौराहे पे छेड़ने और दूसरे चौराहे पे गोली चौराहे पे छेड़ोगे दूसरे चौराहे पे ढेर कर देने की बात जो सरकार कहती है, क्या हो पाएगा? क्या इन अपराधियों का एनकाउंटर हो पाएगा? जिस तरीके से यहाँ का प्रशासन है मुझे तो नहीं लगता है हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि अगर का कुछ नाम बताइए, क्योंकि इसमें जो अपराधी हैं एक जो है कहाँ क्या नाम था उनका बाबू, एक संजय जी के नाम बताओ। लोकी थे और संजय सिंह का बेटा। क्या नाम था संजय सिंह के बेटे का? आदर्श सिंह। अच्छा, यही लोग इस घटना को अंजाम दिए? और लोग भी थे? 4 लोग थे। 4 लोग थे। 4 लोगों ने मिलकर के उस महिला के साथ जबरन इस प्रकार की दरिंदगी की। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अपना परिचय दीजिए आप। हमारा प्रमोद यादव नाम है और मैं इस क्षेत्रीय नेता यहाँ राजनीति करता हूँ समाजवादी पार्टी का, और मैं जिला अध्यक्ष हूँ समाजिक पिछड़ा वर्ग का। अभी मैं अपने भाई का सुन रहा था कि संजय निषाद जी तुरंत थाने पे फ़ोन किए, और संजय निषाद मामूली आदमी आज के डेट में नहीं है। संजय निषाद एक शख्सियत है भाजपा सरकार में और एक उनकी पार्टी है और उस पार्टी के वो उसमें हिस्सेदार ही हैं। उनके बेटे एमएलसी विधायक हैं, एक बेटा सांसद है, अपने वो मंत्री हैं। एक फ़ोन करने के बावजूद भी प्रशासन ज़बरदस्ती हमारे उस छोटे भाई और हमारे उस परिवार की बहू को जलवा दिया। मैं संजय निषाद जी से इस आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मैं राजनीति करने नहीं आया हूं पर कष्ट है मुझे तो पूछ रहा हूं, अगर सपोज इस संजय निषाद जी के परिवार के साथ एक घटना घटा होता तो आज संजय निषाद जी यहां से दिल्ली तक नाचते, इस्तीफा देते। और दूसरी बात, अगर शर्म बची हो तो तत्काल उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के यहाँ डेरा डाल देना चाहिए था कि हमारे घर की बेटा, हमारे घर की बहू है, लाश जब जलेगी, दाह संस्कार जब होगा, उसका इनकाउंटर हो, उसका घर गिरे और जो दोषी हो। ये मांग जरूर रखनी चाहिए थी, ये मांग बिल्कुल रखनी चाहिए थी क्योंकि पावरफुल शख्स है, कैबिनेट मंत्री हैं आखिरकार। जी, मैं अपने बड़े भाई से बताना चाहूँगा, यहाँ कोई हम लोग राजनीति नहीं करना है, समाज की बात है तो अच्छी बात है। समाज के हम लोग छोटे वर्ग के हैं, लड़ाई लड़ना चाहिए मिलकर। आप तो शायद हमारे भाई हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूँ। बस ये आपसे बताना चाहूँगा कि लाश को जलाया नहीं गया है, लाश को इन लोगों की गाँव की इच्छा थी उनको मिट्टी देना, मिट्टी दिया ही गया। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, ठीक है, मिट्टी दी गई। आपका जो बात वही किया गया है, लड़कों का सहारा बनना चाहिए। सहारा देखिए, आप लोग एक पार्टी से हैं और राजनीति कर सकते हैं, आप लोग बातों में राजनीति कर सकते हैं। हम लोग मैं ये यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं बस आप लोग आप नेता हैं, आप नेता हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप भी यहाँ के नेता है ना, जिला अध्यक्ष हैं आप जी, तो आपका भी फर्ज बनता है ना इन बच्चों का सहारा। कह रहा हूँ, बिल्कुल आपका भी फर्ज बनता है, आप भी सहारा बनिए। ये भी बनूंगा क्योंकि इस बच्चे के पास कोई नहीं इस दुनिया में है। ये भी नेता है, गांव है, समाज है, बस आप लोग नेता हैं तो कृपया करके मेरा अपील है आप लोगों से, कृपया इन बच्चों को सहारा बनिए। बिल्कुल, राजनीति साथ होकर के इनके साथ खड़े हैं, जो भी यथाशक्ति आवश्यकता पड़ेगी, जितनी शक्तियाँ है राजनीति में, जितनी शक्तियाँ लगाइए और उन अपराधियों के घरों पर बुलडोजर अवश्य चलनी चाहिए। देखिए, पहला तो इस परिवार के बच्चे जितने, एक बेटी है 16 महीने की, बेटा 12 साल का, एक बेटा है 10 साल का, पहले इसके पालन पोषण की व्यवस्था। दूसरी बात, अपराधियों को कार्रवाई हो और जो कार्रवाई से नाम जाना जाता है योगी जी का, वो कार्रवाई हो, तब तो समझे कि हाँ इन्होंने एक पिछड़े के साथ न्याय किया है। ये केवल भाषणों पर नहीं होनी चाहिए, जो भी नेता होते हैं केवल बड़े बड़े आश्वासन देते हैं और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, लेकिन धरातल पर इंसाफ मिलना चाहिए, धरातल पर इन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए और तब जा कर के पता चलेगा कि आखिरकार सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है। जब इन बच्चों के
माँ बाप के साथ इस प्रकार के घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। यही बगल में ही थाना है, आखिरकार प्रशासन कहाँ थी? अब कहाँ है वो बुलडोजर बाबा का प्रशासन जो एक आती है कि इस चौराहे पे छेड़ोगे कि दूसरे चौराहे पे ढेर कर दिए जाओगे। आखिरकार उनको तो ढेर कर दी जानी चाहिए। आखिरकार अब तक तो ढेर कर देनी चाहिए, अब तक तो ढेर हो जाने चाहिए ना अपराधी। और उन घरों पर वो जो अपराधियों के घर है अब तक तो गिर जाने चाहिए थे, लेकिन आखिरकार क्यों नहीं गिरे? यानी कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन लापरवाह है। आखिरकार लापरवाह ना होती तो अब तक तो घर गिर जाते, इनकाउंटर कर दी जाती। और शासन प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा अपील है कि कृपया इन बच्चों का सहारा बने और इन बच्चों का सहारा बन के कुछ इनको आर्थिक मदद दी जाए और इन बच्चों का जो सपना है उन सपनों को पूरा करने में इनकी मदद की जाए। और ये छोटे बच्चे, अभी कितनी महीने की होगी ये बच्ची? ये 18 महीना की। 18 महीना की छोटी सी बच्ची है। बताइए ये बच्चों को क्या पता है? अभी कौन खिलाएगा पिलाएगा, कौन बनाकर दो उनका भोजन कौन देगा? बताइए इन बच्चों का। बहुत ही गरीब परिवार के थे, इन परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए। देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की जीत। जय हिंद।